हाय फ्रेंड्स, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे आप लोगों से जो मैंने पढ़ाई के दौरान किया और अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो बहुत सारी परीक्षाएं दी उसको किस तरह से पास किया, वही सारी चीज़ें हम आप लोगों को शेयर करेंगे कि किस तरह से पढ़ना चाहिए और रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट होता है, सिलेबस को पढ़ना कितना ज़रूरी है, वो सब आज हम आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर हम जब कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो उस समय हमें बहुत कठिन लगता है। हमें लगता है कि इतना लंबा सिलेबस है, हम कैसे पढ़ेंगे, और हमारे ऊपर परिवार का भी प्रेशर रहता है कि कहेंगे कि पढ़ने तो जा रहे हो लेकिन हो पाएगा कि नहीं। तो आप लोग किसी की बातों का मतलब ध्यान मत देना, और जो हमारा सिलेबस है, मेन जो है वो सिलेबस होता है। जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप उसका सिलेबस लिख लेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, और उसको अपने सामने हमेशा रखेंगे, चाहे दीवार पे चिपका लें या फिर अपना ऐसा कोई नोटबुक हो जिसको आप रोज़ खोलते हो, आप उसमें लिख लेंगे। मैंने भी यही किया था। मुझे सबसे अच्छा लगा था कि अपने टेबल के सामने हमारा सिलेबस हमारे टेबल के सामने हो। तो हमने यही किया कि अपना सिलेबस टेबल के सामने चिपका लिया था। और बहुत सारे जैसे हम हिंदी वाले हैं तो हमें कालक्रम की प्रॉब्लम होती है, या फिर कौन से कवि किस काल में है, ये भी दिक्कत होती है। तो वो भी मैं क्या करती थी, अपने टेबल के सामने दीवार पे चिपका लेती थी, ताकि जैसे नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, हम बोर हो रहे हैं, तो हम ऐसे आराम से चेयर पे बैठे बैठे वो चीज़ें देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। और भी हम जैसे कुछ कर रहे हैं, टेबल पे बैठे हैं, खा पी रहे हैं, चेयर पे बैठ के कुछ खा पी रहे हैं, तो भी हमारा ध्यान चला जाएगा। तो हमें ऐसे देखते देखते अपने आप वो सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यही आपको भी करना है। अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो आप सिलेबस लिख लीजिए और उस सिलेबस को आप रोज़ देखते जाइए। सिलेबस को रोज़ देखते जाइए कि हमें पढ़ना क्या है, और बिल्कुल मत घबराइए कि कितना सारा पढ़ना है, कैसे होगा, ये सब टेंशन आप छोड़ दीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जब हम धीरे 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 पढ़ते चले जाएंगे, सारे टॉपिक पढ़ लेंगे अच्छे से, और हमारा फिर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। बाद में फिर रिवीजन ही करना रहता है, तो वो फिर इजी लगने लगता है। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ मैं आप लोगों से कभी बताऊंगी कि किस तरह से किन किन समस्याओं का सामना करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो वो बात की बात है, बता देंगे कभी। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कि सिलेबस लिख लीजिए। इसके बाद आप एक एक टॉपिक हर रोज पढ़िए। एक टॉपिक को जैसे आप अगर रामचंद्र शुक्ल पढ़ रहे हैं तो आदिकाल शुरू करिए और आदिकाल खत्म कर दीजिए। आदिकाल को शुरू करिए और खत्म कर दीजिए। और जैसे कभी होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं लाइन और उड़ता चला जा रहा है, तो उस समय आप यही करिए कि उस लाइन को फिर से दोहराइए। मैं यही करती थी कि एक लाइन पढ़ा मैंने, फिर क्या किया, वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या था, फिर से उसको पढ़ती हूँ, अच्छा इसका मतलब ये है। तो ऐसे आप लोग भी किया करिए, ये नहीं कि बस पढ़ते ही चले जाओ। पढ़ो, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो उस लाइन को दोबारा तिबारा पढ़ सकते हैं। ऐसे पढ़ते 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 आप लोगों को वो चीज़ें क्या हैं, याद हो जाएंगी। तो आप एक टॉपिक पढ़ लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको शाम को रिवीजन भी करिए। जैसे आप पढ़ लिए हैं, कुछ कर रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, या खाना बना रहे हैं, तो आप सोचिए कि हमने क्या पढ़ा था। सोचिए कि क्या पढ़ा था। अच्छा, आदिकाल में ये कवि हैं, सिद्ध है, अपभ्रंश है, और सिद्ध साहित्य में कौन से कवि हैं, अपभ्रंश साहित्य में ये कवि हैं, इनकी रचनाएं क्या हैं, इनकी विशेषता क्या है।
ये सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल कहते हैं जिसको, कि अपने माइंड में उसको चलाते रहिए कि हाँ इसका मतलब ये है। अगर आप ये करने लगे कि जैसे आपने पढ़ लिया और फिर जब आप सोच रहे हैं और वो चीज़ें याद आने लगे कि हाँ हमने ये पढ़ा था, माइंड में एक ऐसे बुक के अक्षर आने लगे, तब जाके लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो याद हो रहा है। तो आप इस तरह से करिए। और इसके बाद आप प्रश्न भी कर सकते हैं, प्रश्न भी सॉल्व करिए। जैसे आपने जो टॉपिक पढ़ लिया और या भी जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी हो या पीजीटी, तो एक पेपर जितने क्वेश्चन होते हैं उसको सारा एक सेट रोज आप क्या किया करिए, सॉल्व किया करिए। तो इससे आपकी सटीक तैयारी होगी और आपका जो लक्ष्य है वो जल्दी प्राप्त होगा। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरे पास ना तो कोई किताब थी ना ही कोई नोट्स था। तो मैं क्या करती थी, मुझे एक गाइड मेरे पास याद आता है कि कोई मेरे पास गाइड थी और वही मैं जैसे जब टाइम मिला थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर बंद कर दिया, कुछ काम आ गया काम करने चली गई, बंद कर दिया। फिर इसके बाद आई, फिर कहीं से जहाँ से पढ़ना खुल गया फिर वहीं से पढ़ने लगी। तो इस तरह से हमारी सटीक तैयारी नहीं हो पाती और हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। फिर इसके बाद जब मैं इलाहाबाद गई 2018 में, एलटी की वैकेंसी आई थी। मैंने सोचा कि 2-3 महीने पढ़ के हो जाएगा, मुझे लगा था कि हाँ इतने में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए एकदम अच्छे से पढ़ना होता है, सारे सिलेबस को पढ़ना होता है। आधा और ऐसे अधूरा पढ़ के हम किसी भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहता है यूट्यूब पे कि हम 1 महीने में आपको पास करा देंगे या 2 महीने में पास करा देंगे, इतना पढ़ लो आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए। फिर आप लोग किताबें पढ़िए। हाँ अगर आप चाहे तो किसी की क्लास ले सकते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ा रहा है और उसका रिवीजन भी करवा रहा है। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, तो उसका रिवीजन भी करवा रहा है तो आप उससे क्लास ले सकते हैं। लेकिन इस तरह के बहकावे में मत आइए कि 1 महीने में हम आपको जेआरएफ करवा देंगे, 1 महीने में हम आपको टीजीटी एग्ज़ाम पास करवा देंगे। तो इस तरह से किसी की बातों में मत आइए। तो आप लोग रिवीजन करिए और जो भी है उसको, जैसे कहते नहीं कि जब हम घी निकालते हैं तो पहले उसको मथनी से ऐसे मथते हैं। मट्ठा जब मारा जाता है तो उसको 1 या 2 बार ऐसे हम काउंट भी नहीं करते हैं कि हाँ 1 बार मारा 2 बार मारा तो घी निकल आएगा, ऐसा नहीं है। उसको मथते जाते हैं, अंततः घी क्या है, जो मस्का जिसको बोलते हैं मक्खन, वो निकल ही जाता है। तो इसी तरह पढ़ाई का भी रूल्स है कि आप लोग खूब पढ़िए, पढ़ते जाइए और फिर आप लास्ट में जाके आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी और जो कठिन लगता था वो बहुत ही इजी लगने लगेगा। फिर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। तो मैं बता रही थी कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसका रिवीजन करिए। क्वेश्चन सॉल्व करिए, रिवीजन करिए, ये बहुत ज़रूरी है। टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए। जैसे अगर आप भाषा विज्ञान खोले हैं तो भाषा विज्ञान से संबंधित जितनी सारी चीज़ें हैं, बोली क्या है, उपभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़िए और उसको याद भी करते जाइए। बाद में आप कुछ कर रहे हैं उसको रिवीजन करिए, रिकॉल करिए। मैं ऐसे ही करती थी। मेरे पास तो एक बच्चा भी था उस समय जब मैं पढ़ रही थी, तो मैं क्या करती थी कि फ़ोन में चला के ईयरफोन लगा के उसको कुछ कर रही हूँ, तैयार कर रही हूँ या दूध पिला रही हूँ, तो फिर क्या करती थी कि अपना सुनती रहती थी, फ़ोन में क्वेश्चन वगैरह देखती रहती थी, ताकि थोड़ा सा कुछ तो हमें हमारे अंदर घुसे, कुछ तो समझ आए, कुछ तो याद होगा। तो इस तरह से अगर जो महिलाएं हैं जो घर में हैं, नहीं पढ़ पा रही हैं, जिनको समय नहीं मिलता, तो इस तरह से भी पढ़ सकती है। खाना बनाते बनाते अपना कुछ अगर टॉपिक पढ़ेंगी तो शायद ना समझ आए, लेकिन अगर आप चाहें तो क्वेश्चन वाला जो होता है, यूट्यूब पे सब क्वेश्चन कराए रहते हैं, आप उसको खाना बनाते बनाते या फिर कुछ और करते करते देख सकती हैं।
तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। और मैं आप लोगों से कहूँगी आप कम पढ़िए, लेकिन कहते हैं कि शांति में पढ़िए, एकदम आराम से, किसी चीज़ का प्रेशर ना हो। अगर आप लोगों को होता है ना, कुछ चीज़ें जैसे परेशान करती हैं, कोई कुछ बोल दिया, अरे करने गई है, पढ़ने गई है, पता नहीं होगा कि नहीं, पढ़ रही है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप साइड में करिए, क्योंकि आप जितना आप खुद को जानते हो उतना आपको कोई नहीं जानता। तो इन सब चीज़ों को साइड में करके आप 4-5 घंटे ही पढ़िए दिन में, लेकिन मन से पढ़िए। और शाम को सोते समय उसका रिवीजन जरूर करिए। और एक आप लोगों का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए कि उसमें आप छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नहीं याद होती हैं, जो कठिन लगता है, उसका आप नोट्स जरूर बनाएं। मेरे पास भी है, आज भी मैं उसको देखती हूँ। भले मैं टीजीटी पोस्ट पे हूँ, लेकिन उसको मैं देख लेती हूँ कभी कभी कि क्या चीज़ें मुझे परेशान करती थी उस समय, क्या नहीं आता था। तो जैसे कुछ वर्तनी होती है जो पूछ लिया जाता है और हमें लगता है कि नहीं ये नहीं सही होगा, ये सही होगा, तो मैं उसको वर्तनी को कई बार अपनी नोटबुक में लिख लिया करती थी। या फिर कुछ अलंकार ऐसे हैं जो हमें परेशान करते थे, कुछ रचनाएं जैसे हैं, आप लोगों को मैं बता देती हूँ। जैसे जैसे सुजान विनोद एक रचना है, सुजान विनोद है, सुजान सागर है, सुजान विलास है। तो ये सारी रचनाएं कहीं न कहीं हमें परेशान करती हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हम बाहर भी हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उसको लिख लेती हूँ। जैसे सुजान विलास है तो मैं उसको लिख लेती थी ट्रिक बना के वहीं। सुजान विलास किसका है, तो सोमनाथ का है। विलास, सोम पी के, सोम मतलब मदिरा होता है, तो उसको पी के सब क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो विलास आया अगर तो सोमनाथ का हो जाएगा। और सुजान सागर आया, सागर मतलब घनानंद, घन मतलब बादल, तो बादल से, बादल क्या सागर में ही गिरते हैं, पानी जब बरसता है। तो सागर अगर आया, सुजान सागर, तो हो जाएगा घनानंद का। और सुजान विनोद आया तो देव का हो जाएगा, लास्ट में द, स्टार्टिंग में द, विनोद और देव। तो ऐसे करके मैं याद कर लेती थी, जिससे एग्जाम में क्या है बहुत मदद मिलती थी। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से करने का मतलब है कि जो हमारा लक्ष्य है वो जल्दी प्राप्त होता है। हमें थोड़ा सा अलग पढ़ने की ज़रूरत है। अगर सबकी तरह पढ़ेंगे ना तो पढ़ते ही रह जाएंगे। अगर थोड़ा सा हट के पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ ट्रिक व्रिक बना के इस तरह से पढ़ेंगे तो आप जल्दी से सिलेक्ट हो सकते हैं। मैंने भी वही किया था। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं याद होती थी तो मैं उसको वहीं पे ट्रिक बना लेती थी। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। और मैं तो, मेरे पास बुक भी नहीं थी, आप लोगों के पास तो बुक हो ले सकते हैं। बहुत सारे संसाधन हैं, अभी यूट्यूब पे सारे लोग बुक के भी बारे में वीडियो बनाते हैं। तो मुझे जब मैं सुनती थी कि पांडे की बुक, पांडे का नाम सुनती थी, सरस्वती पांडे की बुक है, बहुत अच्छी है। मैं सोचती थी कौन सी बुक है जिसको सब इतना कहते हैं। इसके बाद मैंने भी लिया और मैंने उसको इतना बार पढ़ा कि आज अगर कोई मुझे कहीं से भी पूछ ले, उसको किसी भी पेज का कोई भी, हाँ उसका लाइन, उसकी लाइन पूछ ले तो मैं तुरंत बता दूंगी उसका उत्तर, हाँ यही है, यहाँ पे ये है। तो आप लोगों को भी उसी तरह पढ़ना चाहिए। मैं आप लोग को एक बात और बताऊंगी, जब टीजीटी का आया, ये डेट आई टीजीटी की, टीजीटी पीजीटी की एग्जाम कब होगा, डेट आई, तो उसमें इतना पढ़ने लगी थी कि मतलब जैसा लग रहा था कि पागल हो जाऊंगी। और उस समय जब जो मैं पढ़ी रहती थी दिन भर, जब सोती थी ना, अपने आप सारे अक्षर, पांडे, शुक्ल, सारे अक्षर मेरे माइंड में ऐसे घूमते थे, चक्कर लगाते थे जैसे फिल्मों में होता है। मुझे लगता था कि हे भगवान मुझे क्या हो रहा है, कि मतलब ऐसे क्यों हो रहा है, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। फिर जाके धीरे धीरे चीज़ें सही हो गई और एग्ज़ाम भी दिया, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। और मुझे नहीं पता था कि हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम इतना पेपर टफ था कि जिसने भी अच्छे से पढ़ा था उसका हो ही जाना था। तो हुआ, अच्छा लगा। और जब
जब रिजल्ट आता है तो बहुत खुशी होती है, और हमसे ज़्यादा शायद हमारे घर वाले खुश होते हैं कि चलो सफल हो गई, क्योंकि बहुत मेहनत किया था। तो आप लोग भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, और अपने माँ बाप की गरीबी को दूर कर सकते हैं तो सिर्फ आप ही हैं। और किसी भी प्रकार की टेंशन मत लीजिए आप लोग, और पढ़ते रहिए। अगर मुझसे कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मेरा पूरा ये अनुभव जो मैंने शेयर किया उसको इतना ध्यान से अच्छे से सुनने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और ज़रूर एक दिन सेलेक्ट होंगे। धन्यवाद।